अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करें, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का आला सतह वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली बातचीत होगी। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों पर ताउन की फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुतादिद मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। बेलारूस के सदर की आर्मी चीफ समेत दीगर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात भी मुतवक्के है। आपको बताएं कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली बातचीत करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों पर ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुतादिद मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। बेलारूस के सदर की आर्मी चीफ समेत दीगर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात भी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के तीनों काफले पंजाब की हदूद में दाखिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला मियांवाली और बलोचिस्तान से आए हुए काफले मियांवाली मोटरवे पर हैं। हजारा डिवीजन के अजला कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का काफला खानपुर रोड के जरिए टैक्सला के करीब पहुंच चुका है। पिशावर और सवात रीजन का काफला अट्टा के करीब M2 मोटरवे पर है। खैबर पख्तूनख्वा के तीनों काफले पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला मियांवाली और बलोचिस्तान से आए हुए काफले मियांवाली मोटरवे पर हैं। हजारों डिवीजन के अजला कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का काफला खानपुर रोड के जरिए टैक्सला के करीब पहुंच चुका है। पिशावर और सवात रीजन का काफला अट्टा के करीब M2 मोटरवे पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एहतजाजी काफला अटक में गाजी बरूथा नहर पुल तक पहुंच गया। काफला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां, गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें, काफले में हैवी मशीनरी भी शामिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जगह जगह रुकावटें, कई मकामात पर कारकुनों की पुलिस से झड़पें, कारकुनों का पुलिस पर पथराव और पुलिस की तरफ से शेलिंग जारी। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। PTI का बानी PTI की रिहाई और दीगर मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI काफला गाजी बरोथा नहर पुल तक पहुंच गया है। गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें, काफले में हैवी मशीनरी भी शामिल है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जगह जगह रुकावटें, कारकुनों का पथराव और पुलिस की शेलिंग भी जारी है। PTI एहतजाज के दौरान कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने एहतजाज के दौरान 149 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फैजाबाद से 35 और सुहान से 17 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जबकि खन्ना पुल से 7 और डी चौक से 4 कारकुनान को हिरासत में लिया गया। खयाबान सर सैयद से 29, 26 नंबर चौकी से 42 और रवाट टी चौक से 2 और 12 कहू से 3 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजमूई तौर पर PTI के 149 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एहतजाज के दौरान 149 कारकुनान को गिरफ्तार किया है। फैजाबाद से 35 और सुहान से 17 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। खयाबान सर सैयद से 29, 26 नंबर चौकी से 42 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तहरीक इंसाफ के एहतजाज में कारकुनों से तकरार की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि PTI के कारकुनों ने अली अमीन की गाड़ी को घेर रखा है और नारे लगा रहे हैं कि अडयाला जाना है, आप काफिला छोड़कर नहीं जा सकते। इस मौके पर अली अमीन का कहना था कि वो कहीं नहीं जा रहे, रेस्ट एरिया में जाकर वजू के बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर आते हैं, जिस पर कारकुनों ने उन्हें जाने की इजाजत दी। अली अमीन गंडापुर से कारकुनों की तकरार वीडियो वायरल हो गई। अली अमीन गंडापुर से कारकुनों की तकरार की वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कारकुनों ने मुतालबा किया कि आप काफिला छोड़कर नहीं जा सकते। आगे बढ़े बात करें, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास, कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। कहा, हमें इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा, पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के माशी हालात दिन ब दिन बेहतरीन हो रहे हैं, मुल्क दुश्मन अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। आपको बताएं कि पाकिस्तान के माशी हालात दिन ब दिन बेहतरीन हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन अनासर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। लॉकडाउन, एहतजाज के बाद टैक्स वसूलियों में कमी। अपोजिशन की एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, IT टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। IT टेलीकॉम के शोबे में होने वाले नुकसानात इसके अलावा हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना है, अंदाजे के मुताबिक एहतजाज के बायस
जीडीपी को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोजाना 3 अरब का नुकसान होता है। एहतजाज से सूबों को होने वाले नुकसानात इससे अलग हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। अमन अमान की सूरत हाल पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुजाहिरीन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा हुकूमत ने अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। शहर पसंदों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि एहतजाज करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिलकर उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। अभी हमारा रूट बिल्कुल क्लियर है और इंशाल्लाह ताला मेहमानों को खैरियत से लेके आएंगे। लेकिन आप ज़हनियत देखें कि आपने प्रोटेस्ट करना है, करें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अमन आमा यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए गए हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीहात में शामिल। शहर पसंदों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को दारुल हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मोहसिन नकवी ने सवाबी पत्थरगढ़ मोटरवे पर भी मजमूई सूरत हाल का फ़ज़ाई मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। तारड़ ने कहा इस्लामाबाद में रास्ते खुले हैं, सरगर्मियां मामूल पर हैं। पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। पीटीआई के बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि बानी बाहर आएं। तारड़ ने कहा किसी को अमन खराब करने नहीं देंगे। बेलारूस के वफ्द के दौरे के मौके पर पीटीआई ऐसे एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? जी आप देख रहे हैं फैमिलीज भी आ जा रही हैं, लोग जो हैं वो चहलकदमी भी कर रहे हैं। जैसा मैंने उस दिन अर्ज किया कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। तो शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। कि हम पुरअमन लोग हैं, हमने शहर को सजाया है और पाकिस्तान ने पीछे SCO कॉन्फ्रेंस होल्ड की। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं और उसके बाद इंतशार फैलाने के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में आ रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि पुरअमन रहना बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल रखें। पुरअमन तहरीकें 100% कामयाब होती हैं। जबकि तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा हमने पुरअमन रहकर एहतजाज करना है, हुकूमत को इसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, इंशाअल्लाह हम ही कामयाब होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है पुरअमन तहरीकें 100% कामयाब होती हैं। हमने एहतजाज करना है, हमने पुरअमन रहना है। हुकूमत को कोई चांस नहीं देना कि जो भी प्लान्स उन्होंने गंदे बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट करें और इंशाअल्लाह हम ही कामयाब होंगे। पुरअमन रहना बहुत जरूरी है, तो इसका ख्याल रखें और पुरअमन तहरीकें 100% कामयाब होंगी। बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात यकीन नहीं रखता। मुज़ाकरात संजीदा लोगों से किए जाते हैं, ऐसे लोगों से नहीं। अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों की कोई साख नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, वज़ीर आला एहतजाज कर रहा है। अली अमीन को इस्लामाबाद फतह करने के बजाय सूबे में होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दिन ब दिन अमनो अमान की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गाड़ियों में बैठें, टाइम ज़ाया हो रहा है। बुशरा बीबी का कंटेनर से ऐलान। बुशरा बीबी ने कंटेनर से कारकुनों को हिदायत की कि अपनी गाड़ियों में बैठें और वहां पहुंचें। हम लेट हो रही हैं, अपनी अपनी सवारियों में बैठें ताकि हम तेज पहुंचें। बानी PTI को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी बुशरा बीबी के हमरा कंटेनर पर मौजूद थे। PTI रहनुमा रऊफ हसन ने बुशरा बीबी के सियासी किरदार के हवाले से किसी भी खबर की तरदीद कर दी। रऊफ हसन कहते हैं बुशरा बीबी का सियासी किरदार था, है और ना होगा।
आइन हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। हुकूमत के साथ बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। रऊफ हसन ने कहा कि बुशरा बीबी का सियासी किरदार था, है और ना होगा। हुकूमत के साथ बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस मिड टर्म इम्तिहानात एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए। तर्जुमान जामिया पंजाब के मुताबिक ऑन कैंपस मिड टर्म इम्तिहानात एक हफ्ते बाद होंगे। ताहम जामिया पंजाब में क्लासेस जारी रहेंगी। मुतल्लिका सदूर शोबाजात ऑनलाइन, फिजिकल या हाइब्रिड मोड पर क्लासेस जारी रखें। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के मिड टर्म इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों समेत मरी में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। दूसरी जानिब रावलपिंडी और मरी में भी तमाम तालीमी इदारों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक हुक्मनामे का इतलाक जुड़वा शहरों समेत मरी के तमाम तालीमी इदारों पर होगा। सेक्रेटरी कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन बलूचिस्तान ने आज बलूचिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल के बायस तलबा व असातिज़ा की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान के तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आम तातील के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीटीआई का एहतजाज का मामला थाना शम्स कॉलोनी में पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ पहला मुकदमा दायर किया गया। 33 गिरफ्तार मुल्जिमान शिनाख्त परेड पर 14 रोज के लिए जेल भेज दिए गए। पुलिस की जानिब से 33 गिरफ्तार मुल्जिमान को ड्यूटी जज शहजाद खान की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को शिनाख्त परेड पर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। मुल्जिमान को दोबारा 7 दिसंबर को मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमान पर थाना शम्स कॉलोनी में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। फैसलाबाद में पीटीआई के कारकुनों की बारातियों की शक्ल में धोखा देने की कोशिश नाकाम हो गई और कई कारकुन धर लिए गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कारकुन फूलों से सजी 8 बड़ी गाड़ियों में सवार थे और बारात की शक्ल में जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोककर तलाशी ली तो शिनाख्त होने पर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक सरगोधा रोड पर बारात की शक्ल में जाने वाले पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फैसलाबाद बारात की शक्ल में जाने वाले पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई कारकुनों की बाराती बनकर पुलिस को धोखा देने की कोशिश नाकाम हो गई। बारात की शक्ल में जाने वाले पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पीटीआई के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर बयान। इसाक डार कहते हैं पीटीआई उस वक्त कॉल देती है जब वफूद पाकिस्तान आ रहे होते हैं। ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वकार के साथ सोची समझी साजिश। इसाक डार ने कहा चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के वक्त भी एहतजाज किया गया। मजीद कहा अपनी घटिया सियासत की बजाय मुल्क की तरक्की पर तवज्जो दें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के वक्त भी एहतजाज किया गया। अपनी घटिया सियासत की बजाय मुल्क की तरक्की पर तवज्जो दें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है एहतजाज के लिए हमारा 3 निकाती वाज़ेह एजेंडा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना था बानी पीटीआई तमाम कारकुनान और क़यादत को फौरी रिहा किया जाए, चोरी की हुई मैंडेट को वापस किया जाए, पीटीआई कारकुनान और क़यादत पर तमाम नाजायज़ मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम कोई इंतशार नहीं चाहते। मुल्क में इस वक्त कोई कानून और आइन नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्मा बुखारी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, हाजी कैंप, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा, मीनार पाकिस्तान, आज़ादी फ्लाईओवर, माल रोड, जीपीओ चौक और शेरिंग क्रॉस चौक का दौरा किया। लाहौर में ट्रैफिक की रवानगी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। अज़्मा बुखारी ने कहा पंजाब के अवाम ने फितना पार्टी को मुस्तरद कर दिया है। मुझे लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक भी इनकलाबी नजर नहीं आया। लाहौर में तमाम शाहराहें खुली हैं। लाहौर में बेशतर जगहों पर मार्केट्स भी खुली हैं। तहरीक इंसाफ की लाहौर की क़यादत भी गायब है। पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के लोगों के निकलने की कोई खबर नहीं आई। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है पीटीआई बानी चेयरमैन के लिए रिहाई के लिए एनआरओ मांग रही है। बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज से नहीं अदालतों से होगी। पीटीआई का तर्ज सियासत ठीक नहीं है। पीटीआई वाले 9 मई से मुतल्लिक झूठ बोलते हैं। 9 मई को जलाओ घेराव किया गया। इनको 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती जिरगा कुरम से वापस पेशावर पहुंच गया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक दोनों फरीकैन ने 7 दिन के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक किया। बैरिस्टर सैफ की सरबराही में जिरगे ने गुज़श्ता रोज अहले तशरीक़ के मायदीन से मुलाकात की थी। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक आज जिरगे ने अहले सुन्नत के मशरान से मुलाकात की, जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन ने 7 दिन के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक किया है।
बैरिस्टर सैफ ने ये भी बताया कि फरीकैन ने एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर भी इत्तेफाक किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुरम की सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जिला कुरम बदमनी की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। बिलावल भुट्टो का कहना था 3 दिन में 80 शहरी कत्ल हो चुके। कुरम में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बदमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों का इंतहादी बनने के मुतरादिफ है। अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। PTI हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हो चुकी। कुरम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। हलाकतों पर दिल खून के आंसू बहा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को यूं बदमनी की आग में जलता नहीं देख सकते। कुरम समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी।